सुप्रभात और नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम सजू जोसेफ है और मैं गैदरिंग कलीसिया में एक अगुवा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा। आप सब हमारे साथ में जुड़े परमेश्वर की आराधना करने के लिए और परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए। दोस्तों आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। परमेश्वर के वचन से आज परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है, आइए हम उस बातों को देखें। दोस्तों हाल ही में हमने एक विषय अटूट विश्वास, इस विषय के ऊपर प्रचार जो है हमने समाप्त किया है और हम एक नए विषय के ऊपर बहुत ही जल्द हम प्रचार करना शुरू करेंगे। एक नए बाइबल की किताब को लेकर हम उसमें से प्रचार करेंगे। उसके पहले हम चाहते थे कि ये जो रविवार, ये जो बीच का रविवार है, ये रविवार में एक अलग विषय को लेकर हम प्रचार किया जाए। एक ऐसा विषय जो परमेश्वर हमारे दिलों में डाल रहा है ताकि हम आपके साथ बांट सके। तो जो वचन मैंने चुना है वो है इब्रानियों की किताब, उसका 4था अध्याय, उसके पहले वचन से लेकर 11 वचन। इब्रानियों की किताब 4था अध्याय, पहले वचन से लेकर 11वां वचन। और जो विषय के ऊपर मैं प्रचार करना चाहूंगा वो है परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना। परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना। दोस्तों मैंने इस विषय को खास करके इसलिए चुना है क्योंकि हाल ही में व्यक्तिगत तौर पे मैं परमेश्वर के विश्राम का मैं कुछ महीनों से मैं अनुभव कर रहा हूं और मैं इस बात को मैं सीख रहा हूं और परमेश्वर में विश्राम करते हुए जो फायदे हैं वो मैं अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूं। और इसलिए मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ये विषय के ऊपर मैं प्रचार करूं, मेरे दिल में जो परमेश्वर कर रहा है वो प्रचार करूं, तो आपको भी इससे फायदा होगा। सो दोस्तों सबसे पहले हम बाइबल के वचन में जाने से पहले विश्राम का मतलब क्या है। दोस्तों मैं जब विश्राम ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं अपने शारीरिक विश्राम की बातें नहीं कर रहा हूं जो हम अपने शरीर में अनुभव करते हैं, लेकिन मैं वो विश्राम की बात कर रहा हूं जो हमारी आत्मा में हम अनुभव करते हैं। राइट? जब हमें पूरी तरह से ये ज्ञात होता है कि हम परमेश्वर के सिद्ध इच्छाओं में हम जी रहे हैं, जहां हम परमेश्वर के आनंद का अनुभव ले रहे हैं, जहां हम परमेश्वर के शांति का अनुभव ले रहे हैं, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। राइट? उस आराम की मैं बात कर रहा हूं, उस विश्राम की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों विश्राम नहीं होना इसका क्या मायने हो गया? ये इसकी बहुत सारी बातें हैं। हम ये कह सकते हैं कि अगर ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ज्ञात दिलाता है कि हम परमेश्वर में आत्मिक तौर पे विश्राम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि जब हम लगातार बार दिन प्रतिदिन हमारे दिल में हम भय का अनुभव करते रहते हैं या हमारे अंदर चिंताएं रहती हैं हमारे परिस्थितियों को लेकर, हमारे अभी के परिस्थितियों को लेकर, हमारे आने वाले भविष्य के लेकर, जब हम चिंताओं में भरे हुए रहते हैं और वो चिंताएं जो कभी खत्म नहीं हो रही है और लगातार बढ़ते जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो आत्मिक विश्राम है वो नहीं है। दूसरा कारण जब हम ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर आत्मिक विश्राम नहीं है वो है जब हम अपने आप को दिन प्रतिदिन दोषी ठहराते रहते हैं हर चीजों के लिए। जैसे कि हमसे जो गलतियां होती है उस गलतियों को लेकर हम अपने आप को हमेशा दोषी ठहराते हैं और उस दोष भरे मनस्थिति में हम इतना गुम जाते हैं कि परमेश्वर के पीछा करने में और परमेश्वर के उद्देश्यों में आगे बढ़ने से हम अपने आप को रोक लेते हैं। जब इस तरह का वातावरण, जिस तरह की परिस्थिति हो, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे दिल में हम आत्मिक विश्राम का अनुभव नहीं कर रहे हैं। तीसरा, जब हम दिन प्रतिदिन लगातार बार हम अकेलेपन का अनुभव करते हैं, निराशपन या फिर आशाहीन ऐसे भावनाओं से जब हम गुजरते हैं, डिप्रेशन से गुजरते हैं, जहां इतना गहरा हो जाता है कि हम अपने आप को परमेश्वर से अलग कर देते हैं, परमेश्वर के लोगों से अलग कर देते हैं और अकेले ही जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के विश्राम का अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं ये विश्वास करता हूं कि आज का जो वचन है इब्रानियों किताब, उसका 4था अध्याय, पहले वचन से 11 वचन हमें परमेश्वर के विश्राम के बारे में बहुत ही एक सुंदर चित्र दिखलाता है। ये वचन के द्वारा ये हमें चेतावनी भी देता है कि हमें परमेश्वर के विश्राम से दूर रहने से हमें हमारा क्या नुकसान होता है, इस बात का हमें चेतावनी भी देता है।
और तीसरा, दो मुख्य कारण जिसके वजह से हम परमेश्वर के विश्राम का अनुभव नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, इसके बारे में यह वचन हमें जिक्र करता है। तो आइए हम इस वचन को देखें। सो दोस्तों, जैसे हम वचन को देखते हैं, पहले वचन में ही पौलुस शुरू करते हुए लिखता है कि इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। राइट, पौलुस ये बता रहा है, ये जता रहा है और हमें यकीन दिला रहा है कि परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना यह कोई असंभव बात नहीं है। परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने के लिए जो दरवाजा है, जो निमंत्रण है, वो खुला है हमारे लिए और हम कभी भी इसमें प्रवेश कर सकते हैं। पहले वचन में हमें यह देखने को मिलता है। भाई और बहनों, क्या ये प्रोत्साहजनक नहीं है? क्या ये आपको प्रोत्साहित नहीं करता ये जानने के लिए कि हमारा जो इंसानी हृदय जिसने परमेश्वर के खिलाफ होकर ईदन के बागीचे में परमेश्वर के आज्ञाओं का अनादर किया, जिस इंसानी हृदय ने, जिस इंसान ने परमेश्वर को ना चुनते हुए शैतान की बातों को चुना, जिस इंसान ने जो परमेश्वर के खिलाफ होकर अपने घमंड किया, ऐसे इंसान के लिए परमेश्वर स्वयं जो है वो हमारा पीछा किया और अपने पुत्र यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान के द्वारा वो हमें आया छुड़ाने के लिए, और उसने यीशु मसीह के द्वारा अपनी ओर आने के लिए, अपने आराम या अपने विश्राम में प्रवेश करने के लिए जो दरवाजा है वो हमारे लिए खुला छोड़ा है। मत्ती का किताब उसका 11 अध्याय उसके 28वें वचन में यीशु कहता है, यीशु क्या कहता है कि आओ मेरे पास आओ जो बोझ से भरे हुए हैं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सो दोस्तों, परमेश्वर के वचन के अनुसार देखा जाए तो विश्राम वो चीज है, परमेश्वर का विश्राम वो जगह है, वो स्टेट ऑफ माइंड है जहां परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर, हमारे हृदय में राज करता है, जहां वो सांसारिक पाप और जो गुनाह का जो माहौल है, वो माहौल से हमें आजाद करता है और हमारे जीवन में वो एक स्थिरता लाता है। वो है आराम की जगह, और वो आराम की जगह वो भी जगह है जहां हम अपने स्वयं की क्षमताओं से अपने जीवन को नियंत्रण नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होकर, उसके ऊपर भरोसा करते हुए और उसके ऊपर यकीन करते हुए हम जिंदगी गुजारते हैं। वो जगह है जहां हम पूरी तरह से आराम का अनुभव करते हैं। दोस्तों, इस परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना जो है वो मसीह के द्वारा हमारे लिए खुल गया है, हमारे लिए बन गया है। और ये परमेश्वर ये दरवाजा खुला रखने के द्वारा हमें उसके महान करुणा, उसके अनुग्रह और उसका प्रेम का वो ज्ञान दिलाता है मेरे दोस्तों। लेकिन ये मालूम होते हुए भी कि परमेश्वर का जो निमंत्रण है हमारे लिए खुला है कि हम उसके विश्राम में हम प्रवेश कर सकते हैं, कितनी दुख की बात है कि ये जानते हुए भी हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के विश्राम का अनुभव नहीं करते हैं, परमेश्वर का विश्राम का अनुभव नहीं करते हैं। देखिए, 6ठे वचन में पौलुस इस बात का जिक्र करता है। 6ठे वचन में पौलुस कहता है कि तो जब यह बात बाकी है कि कितने और है जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। पौलुस यहां पे कह रहा है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को सुना, लेकिन फिर भी आज्ञा न मानने की वजह से परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। ये किसके बारे में बात कर रहा है? क्या हम भी ऐसे लोग हैं? क्या हम भी उन लोगों में हमारी गिनती होगी जिसके बारे में परमेश्वर कहेगा कि सुसमाचार तो हमने सुन लिया है, लेकिन परमेश्वर के विश्राम में हमने प्रवेश नहीं किया है? मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, कितनी दुख की बात है ये जानते हुए कि परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना मुमकिन है, ये बात मुमकिन है, लेकिन फिर भी हम नहीं प्रवेश करते हैं। क्योंकि हमारे कठोर हृदय की वजह से हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं करते।
इब्रानियों किताब 4 अध्याय पहले वचन के दूसरे भाग में देखिए। दूसरे भाग में वो वचन कहता है कि इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। दोस्तों, पौलुस कह रहा है कि हमें डरना चाहिए, हमें भय होना चाहिए कि हम परमेश्वर के विश्राम में हमने प्रवेश नहीं किया है। मेरे दोस्तों, 11वें वचन में जो हमने पढ़ा, 11वें वचन में पौलुस ये लिखता है कि अतः हम सब विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम ना सिर्फ सुसमाचार को सुनने वाले, लेकिन परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने की हमारे अंदर वो इच्छा होनी चाहिए। हम पूरी तरह से प्रयत्न करना चाहिए परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने के लिए। इब्रानियों की किताब उसका 3 अध्याय उसके 8वें वचन से लेकर 11वें वचन में देखिए, पौलुस कुछ ही वचन पहले वो क्या कहता है। वो कहता है कि क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। दोस्तों, हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर हमें पहले जैसे वो पुराने दिनों में लोगों के साथ उनकी प्रतिक्रिया होती थी, उस तरह की प्रतिक्रिया हमारे साथ नहीं करता, जहां वो हमें अपने आराम से वंचित रखता है या अपने विश्राम से वंचित रखता है। दोस्तों, हमें इस बात का आनंद होना चाहिए कि परमेश्वर अपने पिता, अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें उस नजरिए से नहीं देखता, लेकिन एक नए और एक अलग नजरिए से देखता है, जहां अपने पुत्र के द्वारा वो हमारे ऊपर करुणा और दया दिखाता है और वो हमें हमारे कठोर हृदय को स्वीकार करने के लिए तैयार है। दोस्तों, और जो आज अगर हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं करते हैं तो वो इस कारण नहीं करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया है, लेकिन इस कारण हम परमेश्वर के आराम में प्रवेश नहीं करते हैं क्योंकि हमने अपने हृदय को परमेश्वर के प्रति कठोर करके रख दिया है। दोस्तों, और दोस्तों, दो कारण हमें आज के ही वचनों में देखने को मिलता है किस तरह से हमारे कठोर हृदय परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने से हमें रोकता है। सबसे पहला, बहुत ज्यादा मुख्य, 2 और 3 वचन में पौलुस लिखता है कि क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं जैसा उसने कहा है। दोस्तों, सबसे पहला कारण जब हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं करते वो है अविश्वास। हमारे कठोर हृदय से निकलने वाला अविश्वास ये बात का कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है, परमेश्वर ने जो हमारे लिए हासिल किया है, परमेश्वर ने जो हमारे लिए अनुग्रह अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा उसने हमारे ऊपर उंडेला है, वो काफी नहीं है। जब हम इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर ने जो किया है वो काफी है, जब हमारा मन कहता है कि नहीं वो काफी नहीं है, तब अविश्वास जो है हमें परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने से रोकता है। जब हमारे अंदर अविश्वास आता है आने वाले भविष्य के बारे में, जब हम सोचते हैं जहां पर हम ये सोचते हैं कि हमें ये लगता है कि परमेश्वर काफी नहीं है हमारे जीवनों में, हमारे जीवन को नियंत्रण करने के लिए। परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला, आकाश भूमंडल को बनाने वाला, जो शुरुआत से ही अंत को जानने वाला परमेश्वर ये मुझे सुरक्षित नहीं रख सकता है। ये जब अविश्वास हमारे अंदर आ जाता है जहां पर हम भयभीत हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं हमारे फ्यूचर को लेकर, हमारे भविष्य को लेकर, तब जो है हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं करते। अविश्वास मेरे दोस्तों, हालांकि हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर
हमारे लिए एक बहुत ही सिद्ध भविष्य बनाए रखा है। वो विश्वास जब हम करते हैं, जब हमारी परिस्थिति हम जैसे सोचते वैसे नहीं है, लेकिन हमारे अंदर विश्वास है कि एक ना एक दिन परमेश्वर जरूर मुझे मेरे परिस्थिति से निकालेगा और मुझे एक बहुत ही बढ़िया एक भविष्य देगा। जब हम वो विश्वास पैदा होता है, तब हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करते हैं। तीसरा, जब हम ये बात पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमने पूरी तरह से पाप के चुंगल से हमें छुड़ाया गया है और पाप हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं रखता, पाप हमारे ऊपर राज नहीं करता, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता हमारे ऊपर कंट्रोल करता है। ये बात पर जब हम अविश्वास करते हैं, तब भी हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं करते। हालांकि जब हमें विश्वास करना चाहिए, जब हम या हमारे जीवन के ऊंचाई और नीचाई में और ऐसे माहौलों में हम गुजरते हैं, हम में जब वो विश्वास जब पैदा होता है, हम विश्वास करते हैं कि नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है उसके द्वारा ये जो पाप मेरे ऊपर नियंत्रण नहीं रखता, लेकिन मसीह और मसीह की धार्मिकता मेरे ऊपर नियंत्रण रखता है। जब वो विश्वास हमारे अंदर पैदा होता है, तब हम उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, जब हमारे अंदर इस तरह का अविश्वास पैदा होता है, जहां हम सोचने लगते हैं कि परमेश्वर काफी नहीं है मुझे आराम देने के लिए, परमेश्वर काफी नहीं है मुझे सुरक्षा देने के लिए, परमेश्वर काफी नहीं है मेरे दुखों को समझने के लिए, मेरे तकलीफों को समझने के लिए। जब हम उस तरह के अविश्वास से गुजरते हैं, जहां उस अविश्वास की वजह से हमारे अंदर आशाहीनता, हमारे अंदर अकेलापन जब आ जाता है, दोस्तों, वो हमें परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने से रोक देता है। दोस्तों, ये अविश्वास ही है जो हमारे हृदय में अविश्वासी था, जो इजरायलियों को परमेश्वर के वादे किए हुए उस भूमि में ले जाने से उन्हें रोक कर रखा। जब वो उस सफर में 40 वर्ष के सफर में वो कुड़कुड़ाने लगे और पिछली बातों को याद करने लगे, हमें उनमें अविश्वास नजर आता है और अविश्वास की वजह से वो कुड़कुड़ा रहे थे, अविश्वास की वजह से वो चिड़चिड़े हो रहे थे। और उसका क्या परिणाम हुआ? परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर ने उन्हें उस वादे किए हुए भूमि में प्रवेश करने से वंचित करके रख दिया। परमेश्वर, दोस्तों, भाइयों और बहनों, परमेश्वर में विश्वास करना, विश्राम करना, ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं सुसमाचार को मैंने हासिल कर लिया, अब मेरे ऊपर चुनाव है, मुझे विश्राम करना ही नहीं करना है। ये सिर्फ एक चॉइस नहीं है, लेकिन हमारे लिए कमांड है। ये हमारे लिए एक आज्ञा है जो परमेश्वर देता है। दोस्तों, सबात का जो आराम है, ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक आज्ञा है। सबात के दिन में हमसे कहा गया है परमेश्वर ने कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें काम नहीं करना चाहिए, काम का प्रेशर नहीं लेना चाहिए, सिर्फ आराम करना चाहिए और परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से समर्पण हमें करना चाहिए। परमेश्वर आज्ञा देता है कि उसके सारे बच्चे सबात के इस विश्राम का वो पालन करें। आप बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो दृढ़ता से एक दिन आप बिना कुछ काम किए आप घर पर बैठ सकते हैं, बिना चिंता किए हुए कल के बारे में, जहां आप अपने लैपटॉप को खोलते नहीं है काम करने के लिए, जहां आप स्क्रीन में नहीं देख रहे हैं अपने सैटिस्फैक्शन के लिए, लेकिन वो पूरा दिन आप परमेश्वर के ऊपर अपना फोकस को रखा है, जहां आप परमेश्वर के ऊपर आपके विश्वास को टिकाए रखा है। कितने लोग हैं, हम में से कितने लोग हैं जो सप्ताह में एक दिन ऐसे निकालकर बिना चिंता के हम गुजार सकते हैं? अगर आपका जवाब यह है कि नहीं, ये मेरे लिए असंभव है इस वक्त, तो मैं चाहूंगा तो आपको यह सवाल आपसे पूछना चाहिए कि क्या आप परमेश्वर में विश्राम कर रहे हैं? अगर आप विश्राम कर रहे हैं तो सप्ताह में एक दिन निकालकर आप परमेश्वर के ऊपर आप निर्भरता क्यों नहीं दिखा सकते हैं? क्या आप परमेश्वर के ऊपर विश्राम कर रहे हैं या फिर आपके स्वयं की क्षमताओं के ऊपर विश्वास कर रहे हैं? सो दोस्तों, अविश्वास, सबसे पहली अविश्वास से हमें बचकर रहना चाहिए। हमारे हृदय में अविश्वास को जगह नहीं देनी चाहिए। हमारे दिलों में अविश्वास का प्रभाव हमारे दिलों में नहीं पड़ने देना चाहिए। जब हम अविश्वास को जगह देते हैं, तब हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं करते हैं। दोस्तों, दूसरा कारण
दूसरा तरीका जहां कारण जिसकी वजह से हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं करते हैं वो है अनाज्ञाकारिता। अनाज्ञाकारिता, जहां परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं मेरे दोस्तों। और दोस्तों यहां पर मैं उन अनाज्ञाकारिता की बातें नहीं कर रहा हूं जो अनजाने में हो जाती है हमसे। कई बार हम तो 100% हम सिद्ध नहीं है, तो हमारे साथ गलतियां होती है, अनजाने में हम बहुत सारी चीजें करते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार। लेकिन उन बातों का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उन बातों का जिक्र कर रहा हूं जहां हम जानबूझकर, जानते हुए, अपने पूरे होशो हवास में हम परमेश्वर के खिलाफ हो जाते हैं। परमेश्वर ने जो नहीं करने के लिए कहा है वो जब करते हैं दोस्तों, ये जो बात है, जब हम इस तरह के अनाज्ञाकारिता का स्वभाव हमारे अंदर दिखाई देता है तो दोस्तों ये हमें परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने से रोकता है मेरे दोस्तों। जहां हम बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर जब हम हमारे जीवन में रिश्तों की चुनाव करते हैं, किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, किसके साथ नहीं, किसके साथ रिश्ते बनाना चाहिए, किसके साथ मेरा विवाह होना चाहिए। जब ऐसे निर्णयों में हमें परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के वचन हमसे क्या कहता है ये जानते हुए भी जब परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं जाते हैं, तो वो अनाज्ञाकारिता हमें परमेश्वर के विश्राम से दूर रखता है मेरे दोस्तों। जहां हम ऐसे नौकरियों को चुनते हैं जहां हम परमेश्वर की आदर नहीं कर पाते, जो नौकरियां हमारे पूरे समय को, पूरे सप्ताह को, पूरे खून को चूस लेता है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता पाते हैं, परमेश्वर के कलीसिया में जुड़ नहीं पाते हैं। तो ये जानते हुए भी जब हम ऐसी नौकरियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हम अनाज्ञाकारिता दिखाते हैं और वो हमें परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने से रोकते हैं। दोस्तों जिस तरह के दोस्तों के साथ हमें मिलना चाहिए, घुलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, ये जानते हुए कि हमें ऐसे ही दोस्तों के साथ, ऐसे ही लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें परमेश्वर में आगे बढ़ने में हमें मदद करता है, परमेश्वर में हमें प्रोत्साहित करते हैं, ना कि हमें गलत रास्तों में, गलत तरीकों में ले जाते हैं। ये जानते हुए भी जब हम गलत संगति में चले जाते हैं और अनाज्ञाकारिता दिखाते हैं तो हम परमेश्वर के विश्राम से वंचित हो जाते हैं मेरे दोस्तों। हम बहुत सारे ऐसे और भी क्षेत्र हैं दोस्तों जहां हम जानबूझकर, जानते हुए, मालूम होते हुए कि परमेश्वर नहीं चाहेगा कि मैं इस क्षेत्र में प्रवेश करूं, परमेश्वर नहीं चाहेगा कि मैं ये करूं, जब हम करते हैं वो सारी बातें हमें परमेश्वर के विश्राम से वंचित रखता है। जब हम अनाज्ञाकारिता दिखाते हैं परमेश्वर के वचन को ना सुनने से, जहां हमें परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना चाहिए, चाहे वो अपने किताब से, वचन बाइबल से बातचीत कर रहा हो, या फिर हम परमेश्वर अपने संदेशों से बातचीत कर रहा हो, या फिर अपने हमारे दोस्तों और मित्रों के द्वारा हमसे जब बात कर रहा हो, और हम ये अनजाने सुनते नहीं हैं, जहां हमें सुनना चाहिए और सुनते नहीं है और अनाज्ञाकारिता दिखाते हैं दोस्तों, ये हमें परमेश्वर के आराम में प्रवेश करने से वंचित करता है। जहां हमें परमेश्वर का वचन जब हमें प्रचलित करता है, कन्विक्ट करता है, जहां हमें पश्चाताप करना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए, और ये मालूम होते हुए कि मुझे पश्चाताप करना चाहिए, फिर भी जब हम पश्चाताप का जीवन नहीं बिताते हैं तो वो अनाज्ञाकारिता है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर के विश्राम से वंचित हो जाते हैं दोस्तों। जहां हमें परमेश्वर के पीछे जाना चाहिए, परमेश्वर की चाहत रखनी चाहिए, या ये जानते हुए भी हम संसार के पीछे जाते हैं, संसार की चाहत रखते हैं, तब हम अनाज्ञाकारिता दिखाते हैं और वो हमें परमेश्वर के विश्राम से वंचित रख देता है मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अनाज्ञाकारिता हमेशा, जब हम अनाज्ञाकारिता से चलते हैं, जानबूझकर परमेश्वर की बातों से हम दूर हटते हैं, परमेश्वर से दूर भागते हैं, तो हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने से वंचित रह जाते हैं और परमेश्वर के आनंद का, परमेश्वर के खुशी का अनुभव नहीं कर पाते हैं मेरे दोस्तों। परमेश्वर में विश्राम करना ये हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव या गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। परमेश्वर में विश्राम करना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो प्रार्थनाओं का उत्तर या प्रार्थनाओं का जवाब हम हासिल करने की चाहत में रहते हैं, वो प्रार्थनाओं का जवाब हमें परमेश्वर के आराम में हमें मिलेगा, परमेश्वर के विश्राम स्थान में हम उसे हासिल कर पाएंगे। हमारे ब्रेक थ्रूस
जो हम हमेशा हमें लगता है कि जब मेरे जीवन में ब्रेक थ्रू आ जाएगा, जब मेरे जीवन में परमेश्वर जो मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दे देगा, जो मेरी चाहते हैं वो दे देगा, तब मैं परमेश्वर में विश्राम करूंगा। अगर हम ये सोच रहे हैं तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि कई बार हमारे प्रार्थनाओं का जो जवाब है वो विश्राम के क्षेत्र में है। तो परमेश्वर ये हमसे चाहेगा कि जबकि हमारे पास वो जवाब नहीं है, जबकि हम वो अच्छी चीजों का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए उसमें हम विश्राम करें। और विश्राम किस जगह पर, विश्राम के स्थान पर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देगा। विश्राम की जगह है जहां परमेश्वर हमें पूरी तरह से हमारे पाप के चंगुल से आजादी देता है, हमारी आदतों से हमें आजादी देता है। हम जब अब इस वक्त जब पाप से संघर्ष करते हैं, हम ये नहीं कहना जब मैं मेरे संघर्ष से मैं पूरी तरह से निकल जाऊंगा तब मैं विश्राम करूंगा। नहीं, जब हम संघर्ष कर रहे हैं, क्या आप ये विश्वास करते हैं या क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर काबिल है आपको इसमें से निकालने के लिए, आपको आपके उस तनाव भरे परिस्थिति से निकालने के लिए? अगर हम विश्वास में बढ़ेंगे, विश्वास में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तब हम उस विश्राम की जगह पर हम पहुंचेंगे और विश्राम की जगह पे हम पूरी तरह से टोटल फ्रीडम का अनुभव कर पाएंगे दोस्तों। जहां हम अकेला नहीं महसूस करेंगे, जहां हम अच्छी चीजों से हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हमें अलग किया गया है। और इसीलिए दोस्तों आइए, जैसे पौलुस हमसे कहता है, पौलुस हमसे जैसे कहता है कि आइए हम संघर्ष करें कि हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करें। हमारे अंदर एक संघर्ष होना चाहिए दिन प्रतिदिन कि हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करें। और उसमें प्रवेश करने से हमारे हृदय जहां कठोर होते हैं, उस कठोरता को हमें हमसे दूर हटाना है। वो कठोरता के वजह से जो अविश्वास हमारे अंदर पैदा होता है, उसे हमें अपने जीवन से निकालना है। जो अनाज्ञाकारिता हम दिखलाते हैं, जहां जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, उस परमेश्वर का जिसने अपने अनुग्रह को, अपने दया को, अपने प्रेम को हमारे प्रति इतने बड़े तादाद में उसने उंडेला है मेरे दोस्तों, दोस्तों तब हम परमेश्वर के उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस वचन ने आपको प्रचलित किया है ये जानने के लिए कि ये कितना जरूरी है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करें और कहीं हमारे कठोर हृदय की वजह से हम उससे वंचित ना रह जाएं। तो आइए दोस्तों अपनी आंखों को बंद करें, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के लिए। परमेश्वर, आपने जो वचन के द्वारा हमसे बात किया है, परमेश्वर जो हमारे गुनाहों को आपने खुलासा, जिसका खुलासा किया है, जहां हम अविश्वास के वजह से और अनाज्ञाकारिता के वजह से आपके उस विश्राम में प्रवेश करने से अपने आप को रोक देते हैं। परमेश्वर, इस बातों के लिए परमेश्वर हम आपके पास माफ़ी मांगते हैं। हम मांगते हैं परमेश्वर कि आप हमें माफ़ कर। परमेश्वर, क्या हमारे कठोर हृदय की वजह से हम आपके विश्राम में हम प्रवेश नहीं करते हैं। दोस्तों परमेश्वर, मैं मांगता हूँ, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें मदद कर आने वाले दिनों में कि हम परमेश्वर अपनी क्षमताओं से नहीं, अपने ताकतों से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के उस मदद के द्वारा परमेश्वर हम दिन प्रतिदिन विश्वास में बढ़े और आज्ञाकारिता में बढ़े। परमेश्वर, मैं ये सारी प्रार्थना मेरे लिए और मेरे सारे दोस्तों के लिए, मेरे सारे भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। धन्यवाद दोस्तों।